हेलो एवरीवन। अगर आप स्नैप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर दैट स्नैप हैज चेंज्ड इट्स पैटर्न। तो अगर आप इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो आप मेक श्योर दैट यू टेक मॉक टेस्ट वेयरएवर द न्यू पैटर्न हैज बीन अप्लाइड, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट हो सकता है वो सिर्फ पुराने पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट दे दें। तो प्लीज मेक श्योर that you see the new pattern mocks and then take them, and we have updated our mocks as per the latest pattern। तो समझते हैं स्नैप का नया पैटर्न क्या रहेगा और आइडियल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कितना कितना सेक्शन वाइज टाइम देना चाहिए। अगर आप स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट इंक्लूड्स the new section as well, right? So we have our course on snap which includes all these topics, and apart from this we have this ethics, morality and values। इसके लिए एक स्पेशल कोर्स भी हमने निकाला, मिनी कोर्स, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस यू गेट snap mocks also in this, so complete snap preparation at one place in the latest pattern, and including the pattern of the previous years for the other sections। तो अगर हम टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, लास्ट ईयर आपके इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस होते थे, एलआर में 25 थे, और क्वांट में 20 होते थे, राइट। अब ये 5 क्वेश्चंस यहाँ चले जाएं और इसके 5 क्वेश्चंस यहाँ में, तो टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ से एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज में आ गए। और ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कंप्लीट वही है, राइट, देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग। सो द स्ट्रैटेजी इज टू चेंज द स्प्लिट अक्रॉस द सेक्शंस, ठीक है। तो जो पहले से स्प्लिट होता था, जैसे आप पहले जो टिपिकली अटेम्प्ट करते तो आप हार्डली लाइक इंग्लिश सबसे पहले कंप्लीट करके यू हैड टाइम टू cover the rest of the section। So here you need to think about this, that how are you going to allot time to other sections, right? So that depends on person to person, and like based on your expertise you should be allotting time to the sections। तो अभी डिस्कस करते हैं कि आप कितने कितने मिनट अलग अलग सेक्शंस को दे सकते हैं। और ये एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज का सेक्शन आया है, इसमें क्या सब है, सो यू कैन चेक अवर कोर्स। इट इंक्लूड्स प्रैक्टिस क्विजेस आल्सो along with the classes, so you can check it out। इसमें एक ट्रायल लेक्चर प्लस ट्रायल क्विजेस आपको मिल जाएंगे। तो अगर सेक्शन वाइज स्प्लिट की बात करें, ठीक है, तो पहले से इंग्लिश में जो भी हिस्टोरिकली अगर आरसी इंग्लिश की बात करें, इसमें आरसी नहीं होता है, ठीक है। सो स्नैप में कोई आरसी नहीं आता है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग, व्हिच हार्डली टेक अ मिनट टू सॉल्व। मतलब 30 सेकंड्स में आप ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बहुत से बहुत हो सकता है आपको 40-45 सेकंड, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें आपको सोचना पड़े, लाइक यू डू नॉट हैव टू थिंक कि अरे आपको वोकैबुलरी नहीं आ रही, सो यू विल हैव टू फिगर आउट, राइट। आरसी में तो क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। पैराजंबल्स में भी आपको लेंथी पैराजंबल कभी कभी पढ़ने पड़ सकते हैं, इसमें हार्डली कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है। तो यू कैन इजीली कंप्लीट इन 5 to 6 मिनट्स, ठीक है। तो आइडियल टाइम आपका 5 to 6 मिनट होना चाहिए, दैट सेट की इतने में आपको कंप्लीट करना ही करना है। नाउ वी कम टू द other two sections, right, which are the higher scoring also, right, और वेटेज भी हाई रहता है। अब जो एलआर वर्सेस क्वांट होता है, ठीक है, एलआर में थोड़ा टाइम लग सकता है। some places you might have to read like blood relations का question है, या coded blood relation है, या binary logic है, right। some of these questions you might have to think, right, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है। ये critical reasoning, you'll have to read the statements, evaluate the two arguments, etc। तो इट इज मीडियम लेंथ क्वेश्चन। क्वांट टिपिकली इजी ही आती है, बट क्वांट में डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। डेफिनेटली देयर विल बी 2-3 क्वेश्चंस व्हिच कुड बी कैलकुलेशन इंटेंसिव, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है लेंदी हो, वैसे तो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ 2-3 लाइन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इट कुड कंज्यूम सम टाइम। तो अगर मैं ये जो मैं बात करूंगा कि ये तो आप 15 मिनट्स लो, ठीक है, इन दोनों के कलेक्टिवली 15 मिनट्स लो, और इन दोनों के अराउंड 45 मिनट्स में इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करो। सो गिव इट मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। और इसमें आप इजीली 45 मिनट्स दे सकते हो, ठीक है, ताकि आप पूरा 1 घंटा यूटिलाइज कर सको। तो क्वांट में ज्यादा टाइम लगेगा। अगेन ethics, morality and values, a new section, right, but like you will have to read the questions। इंग्लिश में तो बहुत छोटा हो गया, fill in the blanks हो गया। एथिक्स में आपको क्वेश्चंस पढ़ने पड़ सकते हैं, तो like sometime it could take 8 to 10 minutes, ठीक है। सो
स्प्लिट अकॉर्डिंगली आप टेस्ट दो, तब आपको ज्यादा अंदाज आएगा कि क्या इसमें लग सकता है। तो 10 मिनट्स आई गेस इज सफिशिएंट टू डू, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, अगर रीडिंग स्पीड नॉर्मल है, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू थिंक टू मच, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है आपको कुछ फ्रेमवर्क सोचने पड़ सकते हैं, किसी में क्लोज ऑप्शंस हो सकते हैं, मोस्टली द क्वेश्चंस विल बी क्लियर कट, राइट। सो दैट विल बी द टाइम स्ट्रक्चर, एंड as I said that section wise time split, this is important while preparing the test, because एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इंग्लिश और एथिक्स को नहीं देना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द अदर सेक्शंस आल्सो, क्योंकि 40 मार्क्स का है और क्वांट आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट। तो दिस इज द आइडियल टाइम स्प्लिट। अब इसमें क्या है कि इजी पेपर आता है तो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, आप हो सकता है विद इन 50 मिनट्स पेपर ही कंप्लीट कर लो, बट अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो उसमें भी आपको इंश्योर करना है कि आप अक्रॉस सेक्शंस स्कोर करो। देयर इज नो सेक्शनल मार्किंग बट सेक्शनल कट ऑफ्स, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ओवरऑल हाई स्कोर ला सको। अगर आप स्नैप के मॉक्स देना चाहते हैं ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, वी हैव अपडेटेड अवर मॉक्स, तो वी हैव 2 ट्रायल मॉक्स अवेलेबल, ठीक है। तो 2 मॉक में आपको काफी अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा। वी आर ऑफरिंग अ टोटल ऑफ 20 मॉक्स, इट इंक्लूड्स एथिक्स मोरालिटी एंड वैल्यूज सेक्शन एडेड, एंड the rest of the sections are as per the latest trends of snap, जो जो टॉपिक्स उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि I appear on all exams and in the last 5 years I must have appeared in 15 snaps, right? So उसका एक्सपीरियंस कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आपको पैटर्न समझना, लेट से आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, यू कैन चेक अवर एनालिसिस, ठीक है। स्नैप के हर साल के हर स्लॉट का आपको एनालिसिस मिल जाएंगे, वेयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, so you understand कि that we have first hand experience and will teach you the exact thing। मैंने कई लोगों को देखा है स्नैप में दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कुछ भी रैंडम करा देते हैं, ठीक है, इजी एग्जाम होता है करके इजी कुछ भी करा दो, ऐसा नहीं होता है। there are certain topics that are asked in snap and you must follow them, because easy का मतलब ये नहीं है कि unfamiliar हो, it should be familiar। अब स्नैप में मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कई सोचते हैं कि कैट में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कैट का टफ पेपर होता है, स्नैप तो इजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, स्नैप इजी एग्जाम नहीं है, हाई कंपटीशन रहता है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं है स्नैप में तो यू आर गॉन फॉर इट, बिकॉज देयर आर पीपल हु विल स्कोर वेरी हाई इन दिस एग्जाम। तो यू नीड टू स्पीड मास्टर दिस स्पीड बेस्ड फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन आपको आना चाहिए, टॉपिक्स पता होने चाहिए, फेमिलराइजेशन होना चाहिए क्या पैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप्स का फेमिलराइजेशन बहुत जरूरी है। अब मैं आपको अगर बताऊं कि बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन स्नैप में आता ही आता है, आप में से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा बाइनरी लॉजिक क्या होता है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आप कैट के लिए नहीं पढ़ते हो, पर स्नैप में आते हैं उसके क्वेश्चन। तो यू हैव टू बी फेमिलियर विद द क्वेश्चन टाइप्स, राइट। सो टेक मॉक टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। वी हैव पीवाईक्यूज आल्सो, अगर आपको स्नैप के पीवाईक्यूज देखने हैं, राइट, सो यू कैन चेक देम ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। वो एक्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको 2025 के। अब हमारी कम्युनिटी पे जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, राइट, यू कैन ज्वाइन दिस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको लाइक यू आर अनेबल टू फाइंड द लिंक, जस्ट कमेंट स्नैप पीवाईक्यूज, सो वी विल सेंड यू द कम्युनिटी लिंक, वहां से आप ज्वाइन करके हमारे स्नैप पीवाईक्यूज देख सकते हो। तो मॉक्स देने से यू हैव बेटर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन एंड लाइक like even if you are not attending many classes, that is fine। हो सकता है आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस तो है ही, क्वांट आती है, रीजनिंग आती है, बट मॉक्स दे दो, उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ा रिफाइन हो जाएगी। And if you are preparing for SNAP, we have brought daily questions on ethics, morality, and values. ठीक है, और इंस्टाग्राम स्टोरी तो हम डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो फॉर द नेक्स्ट अराउंड 4 मंथ्स हम 100+ क्वेश्चंस वहीं पोस्ट कर देंगे, राइट। सो यू कैन गेट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस ऑल्सो। सो एक डेली क्वेश्चन जाता है हमारी स्टोरी पे, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, राइट। हमारा हैंडल है @MBA करो, there you can solve a daily question and answer it in the quiz format। तो स्नैप नोटिफिकेशन इज आउट। कई लोग इसके प्रिपरेशन कैट के बाद करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, बट अगर आप सीरियस हो स्नैप को लेके, सिम्बायोसिस को लेके, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि सिलेबस कवर करने में भी टाइम लगता है। रीजनिंग में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्नैप एक्सक्लूसिव होते हैं। तो स्टार्ट वेल ऑन टाइम सो दैट यू आर well prepared for the examination and do not panic in the last moment।